चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था? लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में देखे थे, जिसमें मलेरिया को पूरा डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, आज जो है हेलिमेंथिस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि हेलिमेंथिस डिजीज में दो डिजीज इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। फिर रिंग वार्म के बारे में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग देख करके आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। अरे रेडी है? जोर से बोलिए, रेडी है? चलिए तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं हेलिमेंथस डिजीज में, जिसमें सबसे पहले आता है एस्केरेसिस। क्या आता है? एस्केरेसिस। अब एस्केरेसिस किसके वजह से होता है भाई? तो एस्केरेसिस लिम्ब्रिकोइड की वजह से होता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, पहले भी बता चुके हैं कि ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। कैसा है? मोनोजेनेटिक, यानी कि ये सिर्फ एक ही होस्ट के अंदर रहता है, और वो भी किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर रहता है। और कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब ये कैसे फैलता है? तब चूंकि ये कहां पे रह रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा है, तो इंटेस्टाइन में है तो वो क्या करेगा? फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या होगा? मतलब वो फूड और वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के साथ वो क्या करेगा? बाहर निकलेगा, और उसमें एम्ब्रियोनेटेड एग, अगर उसका वो स्टेज जो सेकेंड स्टेज या जुवेनाइल एग स्टेज कहते हैं, वो अगर बाहर आया, और बाहर आने के बाद मतलब इस एम्ब्रियोनेटेड एग में, यानी कि सेकेंड स्टेज या जुवेनाइल स्टेज में पहुंच जाएगा, और उससे अगर फिर बॉडी के अंदर जाएगा तो जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, नहीं तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। जैसे अभी आपको समझ में आएगा, आगे हम बताएंगे। तो ये जो एम्ब्रियोनेटेड स्टेज है वही क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है। कैसा है? इन्फेक्टिव स्टेज। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है कि ह्यूमन एडल्ट जो है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। अब वहां पे क्या करेगा? वो उस ह्यूमन के अंदर का ब्लड सक करके अपना जनरेशन बढ़ाता है और एग ले करता है। क्या करेगा? एग देगा, अंडा देगा। इसके बाद वो अंडा क्या होता है? एक्सक्रीटेड आउट इन फीकस, यानी कि फीसेस के थ्रू वो क्या होगा? एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा, यानी कि वो अंडा जो है इंटेस्टाइन में दिया और हमारे फीकल मैटर के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब ये इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल। अगर इस स्टेज में, जो स्टेज में ये बाहर आता है, इस स्टेज में अगर किसी कोई बॉडी के अंदर चला गया तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यही, और इसको फर्स्ट मोल्ड भी कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट मोल्ड है ये, फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल का है, ये आया है। अब ये तुरंत थोड़ी कुछ दिनों के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंड स्टेज जुवेनाइल में। तो ये जैसे ही सेकेंड स्टेज जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाता है, स्टूडेंट अभी तुरंत पढ़ा चुके हैं कि यही एम्ब्रियोनेटेड एग स्टेज है, यानी कि यही इन्फेक्टिव मेन स्टेज है। अब ये स्टेज में अगर किसी के पास गया, यानी कि ये स्टेज में इन लोग पहुंच गए, फीकल मैटर में ये स्टेज में पहुंच गए इन लोग। अब उस फीकल मैटर्स में मक्खी आया या कोई भी जो भी इसके एजेंट्स हैं, वो इसके मतलब मेन तो इसका मक्खी ही एजेंट्स होता है जो इसको लेकर के और जाता है। तो जैसे ही ये मक्खी आएगा, मान लेते हैं कि फीकल मैटर पर बैठेगा और उड़ करके हमारे खानों पर आकर के बैठेगा, तो इस स्टेज के जो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज है वो आएगा हमारे खाना के ऊपर, या कोई भी सब्जी वगैरह के ऊपर, या पानी के अंदर चला गया तो फूड एंड वाटर के अंदर, तो वो क्या करेगा? उसको हम लोग जैसे फिर उस खाना को खाएंगे या पानी को पिएंगे तो हमारा कहाँ चला जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि रीच इंटेस्टाइन देन इनटू रीच लंग्स। अब इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में हम जानते हैं कि खाना पचता है, हमारा खाना पच करके एब्जॉर्ब होता है। तो जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्ब होने के बाद कहां चला जाता है? एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड के थ्रू ये कहां, ये देखिए जैसे ही ये इंटेस्टाइन में गया, रीच करेगा, वहां से लंग्स में पहुंच जाता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। और जैसे ही लंग्स में पहुंचता है हम लोगों के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको सेकेंड मोल्ड या थर्ड स्टेज भी कहा जाता है, यानी कि थर्ड स्टेज में चला गया। अब लंग्स में आ गया तो लंग्स के एल्वलाई में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? एल्वलाई। और तुरंत किस स्टेज में चला जाएगा? फोर्थ स्टेज या थर्ड मोल्ड में ये चला जाता है। अब एल्वलाई से कहा जाता है, देखिए एल्वलाई में आया, अब एल्वलाई से अब ऊपर चढ़ रहा है, एल्वलाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकाई, इस तरह से, इसके बाद ट्रेकिया, इसके बाद यहाँ पे, अब ट्रेकिया के पास आया, यहाँ पे ट्रेकिया में आ गया है, और यहाँ पे फेरिंग्स के पास आ गया। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है फूड एंड वाटर का। अब उसके बाद ऊपर नहीं चढ़ता है, वो यहाँ पे आकर के क्या करता है? जब आप खाना खाइएगा तो फिर खाना के थ्रू कहां पे चला जाएगा? कहां पे चला जाएगा? हमारा फेरिंग्स में आकर के कहां पे चला जाता है? ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस तरह से फिर से ह्यूमन के इंटेस्टाइन में चला गया।
समझे? यानी कि कैसे आया, आप देखिए ट्रांसमिशन, जो खाना पर बैठा था वो खाना हम खाए, इंटेस्टाइन के अंदर गया, उस समय ये क्या करेगा, उस स्टेज में वो इंटेस्टाइन में बढ़िया से रहता नहीं है, वो क्या करता है कि फिर से एब्जॉर्ब होकर के लंग्स में पहुंच जाता है, लंग्स के रास्ते होते होते यहां तक ट्रेकिया के अंदर पहुंच जाता है, फेरिंग्स में आकर के फिर से ओसोफेगस में जाता है, तब तक इसका जो शेप एंड साइज जो है वो पूरा बढ़ जाता है और वो आराम से जाकर के फिर हमारे इंटेस्टाइन में वो रहने लगता है। और कभी कभी तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ये जो इंटेस्टाइन है इसमें इतना ज्यादा, आप देखिएगा कभी वीडियो, अभी तो यहाँ पे देख नहीं सकते हैं, तो अगर इसका अगर वीडियो आप देखिएगा तो उसमें आपको जो है समझ में आएगा कि ये पूरा इंटेस्टाइन के चारों तरफ ब्लॉकेज कर देता है, कोई खाना कभी कभी जान ही नहीं देता है। अगर देखिएगा ना तो जैसे चौमिंग है ना, चौमिंग जैसे ऐसे पूरा उठता है, ऐसे पूरा उसी चौमिंग टाइप का एकदम पूरा दिखता है। और जब इसका ऑपरेशन होता है ना तो ऐसे प्लेट उलेट में अगर देखिएगा तो पूरा एकदम ऐसे चौमिंग लगेगा, चौमिंग पूरा फैला हुआ है। आजकल एक बार यही पढ़ रहे थे तो नहीं होता है कि मैगी वैगी खाने का सब बच्चे लोगों को आदत हो जाता है, तो चाचा का लड़का जो था वो एकदम पूरा बड़ी जिद कर दिया था कि एकदम आज चाहबे करेगा हमको मैगी, और हो गया था एकदम शाम, और उस समय दुकान बंद हो गया था। अब उस समय क्या हुआ कि अब उसको कैसे कराओ, पूरा वो क्या करता है कि एकदम कुछ भी चीज इधर से लानो पटको उधर फेंको, पूरा करना चालू, परेशान था। हमको एक बैग दिमाग में आकर उनको दिखाते हैं उसको, तो क्या किया कि वीडियो खोले, आप जाइएगा इस बीमारी के देखिएगा तो वहां पे, और इसका जब सर्जरी वाला पोर्शन देखिएगा ना तो उसमें देखिएगा कि उसमें उसको दिखाया कि कैसे देखो ये हाथ को काटा गया, और हाथ को काटने के बाद देखो ये कैसे निकलता है। तो जब देखा ना वो पूरा एकदम चौमिंग टाइप का पूरा लंबा लंबा वैसे से चल रहा है, तो इसके बाद बोला कि अब हम नहीं खाएंगे। उसके बाद से वो लगभग छोड़ ही चुका है। अब उसको मतलब अब याद रहता है, जब जब उसको याद दिलाएंगे तो बोलता है नहीं 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 खाएंगे। उसके बाद फिर वो नहीं मांगा, उसके बाद नहीं मांगा। वो दिखता है बड़ी खतरनाक है, इतना ग्रो इन लोग कर जाते हैं कि इनके खाना तक नहीं पास होने पाता है, और खाना नहीं पास होने पाता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम फिर क्रिएट होगा। तो उस कंडीशन में फिर काट के इसको कभी कभी सर्जिकल रिमूव करना पड़ता है उस एरिया को, और जहां पे ग्रो कर गए हैं तो फिर उसको हाथ को फिर जोड़ करके और उसको सुचरिंग किया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा कहानी है। अब इसका सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स देखिए, ये क्या करेगा, ब्लड को सक करेगा, जहां पे रहता है ऐसे पूरा लटकल रहेगा और ब्लड को सक करेगा, कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसके अब खून को चूस रहा है, तो खून को चूसेगा तो खून की कमी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। और पेट में क्या होगा, पेट में अब चूंकि इंटेस्टाइन में है तो उसमें पूरा ऐठन होगा, क्रैम्प्स पड़ेगा, बड़ी भयंकर दर्द देता है, और खाना प्रोटीन पचेगा ही नहीं, जो प्रोटीन खाओगे ना वो पचेगा ही नहीं, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट ही नहीं करने देता है, और इसमें मसल्स पेन रहता है। और सबसे बड़ा बात यहां देखिए, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, सबसे बड़ा बात है कि इंटेस्टाइन को ब्लॉकेज कर देता है, समझे ना। तो वहां पे इंटेस्टाइन को ये बिल्कुल ब्लॉक करके रखता है, और इस तरह से यहाँ पे रहेगा। अब इसमें क्या है, ज्यादातर किसमें देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट, ये चिल्ड्रेन एंड सॉइल ईटिंग हैबिट्स, यानी कि वह बच्चा जो कभी मिट्टी खाता हो। अभी देखते हैं कि छोटे बच्चे का आदत रहता है कि जाएगा साइड में कहीं जा करके, आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो मिट्टी, कभी खपड़ा, कभी कुछ ऐसे खाते रहता है साइड में जा करके ऐसे। तो जिसमें मिट्टी खाने का आदत है उसमें बहुत जल्दी ये फास्ट फैलता है। आज भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो मिट्टी खाने के बहुत शौकीन होंगे, बचपन में ऐसे आदत रहता है, कुछ बच्चा लोग तो नलिए खाता है, तो वैसे कंडीशन में जो अब फीकल मैटर नली के अंदर बह रहा है वो खाएगा तो उसके आंत के अंदर चला जाता है, समझे ना। तो ये मिट्टी खाने वाले बच्चे के अंदर ज्यादा होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई, इसका ट्रीटमेंट है देखिए, ये एल्कोपर या सिनोपोडियम ऑयल आता है, वो अगर दे दीजिएगा तो इसको पीने के बाद क्या होता है, लूज मोशन टाइप का हो जाता है ये पीने के बाद, तो वो पूरा क्या करता है, फ्रीक्वेंटली उसको बाहर निकाल देगा ये। और नहीं तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, मेट्रोनिडाजोल, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ये जेंटल। और साथ ही साथ ये डीवार्मिंग यानी कि एंटी हेलिमेंथिस डिजीज को दिया जाता है। जैसे एंटी हेलिमेंथिस डिजीज में आपको एल्बेंडाजोल वगैरह का आप नाम सुने होंगे, इसीलिए कहा जाता है एल्बेंडाजोल को कि आपको हर एक साल में एक बार, जैसे आप बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, केक खाते हैं, तो ये कहा जाता है कि आप उस दिन एक रूटीन बना लीजिए कि साल में एक कम से कम एल्बेंडाजोल को हमको खाना है। तो उससे क्या होगा कि ऐसा होता है कि खाने के थ्रू या किसी के थ्रू ये हमारे अगर इंटेस्टाइन में चला गया होगा, तो वैसे कंडीशन में हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर साल में एक बार खा रहे हैं आप, और साल में एक बार हर एक लोगों को खाना चाहिए,
एल्बेंडाजोल अगर आप खाइएगा तो वो क्या करेगा कि ऐसे आपको बीमारी से बचा के रखेगा, और हो ही जाता है। इसलिए एल्बेंडाजोल का सेवन जरूर कीजिए। उससे क्या होता है कि जो पेट वगैरह का समस्या है तो वो कब बढ़िया रहेगा, कब करे भाई, साल में एक बार कब करे, तो भाई साल में एक बार बर्थडे आता है तो बर्थडे के दिन फिक्स रखिए, केक के साथ वो भी मंगाइए। एल्बेंडाजोल का एक टैबलेट जो होता है वो आप जरूर लीजिए। सुने होंगे कि चबा के कीड़ा मारने वाला, सुने होंगे, ठीक ना, तो वो आपको लेना होगा। और मेट्रोनिडाजोल के साथ लीजिएगा तो आपको ये ज्यादा बेहतर, केक के साथ वो भी लीजिएगा, एक रूटीन बना लीजिए कि हर एक साल हमको ये भी करना। अभी किसका किसका बर्थडे आने वाला है ये मंथ में? चल गया? किसी का नहीं है? और नवंबर में बहुत लोगों का रहता है। चलिए नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट। अब फलेरिया या एलिफेंटियासिस, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में तो पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये क्लास 12th वाला जो है जैक बोर्ड वाला, इससे बहुत माने एफेक्शन है, फिलिक है इसका, समझ में आ रहा है ना। ये इतना इससे लगाव है कि हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। तो एलिफेंटियासिस हाथी पांव डिजीज इसको बोला जाता है। हाथी पांव क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाथी के जैसा पांव हो जाएगा उसका, मोटा मोटा। एनसीईआरटी के अंदर फिगर आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा किसके वजह से होता है। तो वाउचेरिया बोनक्रॉफ्टी कितना बार पूछा गया है, इसलिए इसको 5 स्टार लगा देने में फायदा है, ठीक है ना। ये नीट एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है और क्लास 12th में भी एकदम इसका हमेशा पूछता है। और साथ ही साथ वाउचेरिया मेलाई, तो ये दोनों चीज जो है ब्रॉन वाउचेरिया बोनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया मलाई के वजह से ये जो है ये हमको होता है फलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। ये डाइजेनेटिक है, यानी कि इसका 2 होस्ट है। प्राइमरी होस्ट कौन है? मैन है। और सेकेंडरी होस्ट कौन है? क्यूलेक्स मस्क्यूटो, फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो। अरे फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो इसका सेकेंडरी होस्ट है। जैसे वहां पे था ना फीमेल एनाफिलीज मलेरिया के अंदर, वैसे यहाँ पे क्यूलेक्स मस्क्यूटो जो है वो मस्क्यूटो क्या होता है, इसके लिए क्या है, ये सेकेंडरी होस्ट है और उसके अंदर रहेगा, फिर ह्यूमन के अंदर रहेगा। तो इस तरह से, और यही ये आपको याद रखना है। इसी मच्छर के वजह से नाना पाटेकर का एक डायलॉग आप लोग सुने होंगे कि एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है, डैश डैश डैश, समझ में आ रहा है ना। साला एक मच्छर आदमी को डैश डैश बना के रख देता है, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये मच्छर के वजह से, क्यों ऐसा कहते हैं वो, क्यों उनका ये डायलॉग में होता है कि मच्छर के काटने से ऐसे आदमी का इस तरह का रूप क्यों हो जाता है, तो वो क्यों होता है समझ में अभी आएगा। अब देखिए ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो भाई वही है क्यूलेक्स मस्क्यूटो आपको काटेगा तब होगा। अब ये कहाँ रहता है, लाइव्स इन लिम्फेटिक सिस्टम। ये कहाँ पे, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में जो है ये हमारा क्या करते हैं, पाए जाते हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अभी आगे हम लोग बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, या आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको वहां पे समझ में आया होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में ये पाए जाते हैं। अब इसका सिम्टम्स क्या होगा, तो स्वेलिंग ऑफ लिम्स, और खासकर लोअर लिम्स, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर लिम्स में ये पाए जाते हैं, इसका सिम्टम्स लोअर लिम्स में पाया जाता है। और स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि लोअर लिम्स मतलब समझ में आता है ना, हाथ और पैर, और लोअर कौन आते हैं, पैर। तो पैर में ये क्या होता है, पाया जाता है। और साथ ही साथ स्क्रोटम, जो हमारा टेस्टिस का आउटरिंग कवरिंग है, टेस्टिस का आउटर कवरिंग है, वहां पे ये जो है ये ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक डक्ट्स। ये क्यों ऐसा देखने के लिए मिलता है, स्क्रोटम बड़ा हो जाएगा। एनसीईआरटी में फिगर भी देखिए आपको दिया हुआ है, ये स्क्रोटम भी बड़ा दिखाया है और पांव भी पूरा बड़ा मोटा दिखाया है हाथी की तरह। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो ब्लॉकेज हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, क्योंकि वो बाईपास है एक तरह से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। और जहां पे हम बताएंगे कि जहां पे हमारे इम्यून सेल्स रहते हैं और उससे होकर के जितना कचरा वगैरह जाता है तो उसको मार करके डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये वहीं पे ये क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है तो बाईपास होने नहीं पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो फूलना चालू हो जाता है और पूरा हाथी पांव हो जाएगा, एकदम मोटा मोटा हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक बार हो गलवा तो फिर कोई इसका हाथी नहीं है। फिर आपका सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो हाथी पांव की वजह से मरेगा नहीं, उसमें क्या होता है कि इतना मोटा हो जाता है कि कोई भी घाव भी हो गया ना तो जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब वो मोटा ना है। अब ऊपर में इतना मान लीजिए हाथ इतना मोटा हो गया तो वेसल्स वहां तक नहीं पहुंचने पाता है। तब दवा भी अगर खाइएगा ना तो वहां तक जल्दी पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे अभी दवा खाइएगा तो तुरंत ठीक कर देगा, लेकिन वहां पे इतना मोटा हो जाता है, सूजन हो जाता है कि जल्दी ठीक नहीं होगा।
ऊपर से लगाइए चलिए, बार बार एकदम पूरा झिंझिराएगा, आदत हो जाएगा। एगो हमारे प्रिंसिपल सर थे, मैंने 10th क्लास तक अभी भी मैंने जिंदा है, तो उनका ऐसे पैर हो गया था, तो वो हमेशा जूता जो है वो अलग पहनते थे और पैंट एकदम पूरा लूज। तो हम लोग बाद में देखे थे, और जूता वो अजीब टाइप के पहनते थे, मतलब थोड़ा बड़ा वाला टाइप का। तो इस तरह से ये हो जाता है। चाहे एक हम लोगों के यहाँ अब तो पता नहीं वो डेथ कर गए कि क्या हो गया, पहले वो चाट और फुचका बेचते थे। तो एक होता नहीं है कि एक दिन वही वाला आदत था सबके, बड़ी बढ़िया टेस्टी बनाया करते थे। अब अचानक क्या हुआ कि मेरे अंकल के दुकान के सामने लगाते थे और इतना भीड़ रहता था, तो एक दिन अंकल हमरा कह दिए कि जाओ ना खाओ, मजा के खा लो, जाओ चाट खिलाएगा वो खिलाएगा। तो देखे भीड़ है तो गए हम भी, लेकिन जा करके एक दिन तो मैं खा लिया, फिर इसके बाद बड़ा अच्छा लगा। एक दिन दोस्त को हम लेकर के कहे कि चलो वहां खाते हैं, तो कहा ना कि हम वहां नहीं जाएंगे भाई। हम बोले का है, तो कहा कि अभी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि चलो तुमको एगो चीज दिखाते हैं। तो गया, वो जा करके दिखाया उसका पैर ना, और उस समय हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं थे, 9th-10th का ही कहानी है। तो उसको पैर को देख करके इतना मतलब मैंने हम लोग डर गए थे, कैसे हो गया। और देख रहे हैं कि पूरा एकदम कभी कभी वो ऐसे से खुजलाता भी था पूरा एकदम, और कुछ चाट लगा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद से जो उसको छोड़े तो कहिए मत। अब तो इस तरह से है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि इसका बचाव कीजिए, वेक्टर को डेवलप नहीं होने दीजिए, मच्छरदानी वगैरह लगा के सोइए ताकि आपको मच्छर ना काटे, समझे ना। अब आपको मच्छर से मोहब्बत नहीं, अब इतना चीजें पढ़ लिए हैं कि मच्छर से क्या हो जाता है, नफरत टाइप है। कौन मच्छर है, समझ में आ रहा है ना, कि जो ये काटा तक कौन वाला होगा। क्योंकि अक्सर आप देखिए ना, ये मच्छर के काटने से मलेरिया हो रहा है, मच्छर के काटने से फलेरिया हो रहा है, मच्छर के काटने से डेंगू हो रहा है। इस तरह का एकदम दिमाग में चलते रहता है कि कौन ही मच्छर है, समझ में आ रहा है ना, कि जो हमको काटा। चलिए अब फंगल डिजीज के बारे में देखते हैं। फंगल डिजीज यानी कि इसको रिंग वर्म बोला जाता है, और इसको टीनिया का रिंग वर्म क्यों कहा जाता है, पहले के जमाने में जब भी ये बीमारी होता था तो एक राउंड टाइप का स्ट्रक्चर बना देता था, गोला स्ट्रक्चर ये बनाते हैं रिंग वर्म। तो इसको बोलते हैं, किसके वजह से होता है, तो ट्राइकोफाइटोन के वजह से, इपिडर्मोफाइटोन के वजह से, और माइक्रोस्पोरम के वजह से होता है। अब ये जो होता है सबका अलग अलग, अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलते कैसे हैं, ये तो बीमारी करने वाले एजेंट है। ये फैलते कैसे हैं, तो भाई सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल। जैसे मिट्टी से भी फैलते हैं, मिट्टी में ज्यादा अगर रहिएगा तो उससे भी ये फैलने का पूरा डर रहता है। जो लोग ज्यादा मिट्टी में रहते हैं उसको ज्यादा चांस है कि ये फंगल डिजीज होगा। दूसरा किससे होगा, कि जैसे किसी को होइल है, रिंग वर्म हुआ है, अब वो क्या करेगा, आदत होता है आदमी का कि उसका तौली वो यूज कर रहा है उसका, तो अब वो क्या करेगा, उसका तौली लेकर के मान लेते हैं उसको हुआ था, खुजलाइबे करता है, तौली से खुजला दिया है, अब उसका वो वाला जो पॉजिटिव एजेंट तौली में चल गया, आप उसको यूज कीजिएगा, पोछिएगा बॉडी को, तो उसमें आप में चला जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को, अब देखिए और कैसे फैलता है, तो कौन से, कंघी से, क्योंकि ज्यादातर देखने के लिए मिलता है स्कल्प के अंदर, इधर सर के अंदर देखने के लिए मिलता है इस तरह से। तो अब ये कंघी से तो बाल चिरबे करते हैं, कंघी तो क्या है, एगो कंघी है तो ओकरे से काम चलाना है, समझ में आ रहा है ना। तो उस कंडीशन में बाल आप चिरे, अब वो कंघी में जाके फंस गया, और कंघी में, और कुछ लोगों की आदत रहता है कि कंघी को देखिएगा किसी के घर का, तो वो ब्लैकनेस इतना दूर तक आ जाता है, मान लीजिए उसका यहाँ तक कटिंग है ना, तो इतना दूर तक उसका माने इतना गंदगी उकरा में भर जाता है, लेकिन उसको जल्दी कोई साफ नहीं करता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से वैसा कंडीशन रहेगा तो भैया फैलने का ही है। अब इसका सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम्स कैसे दिखेगा, कि जब ये हो जाएगा तो ड्राई और स्केली लीजन देखने के लिए मिलता है बॉडी पार्ट में, एकदम सूखा, और उसमें चमड़ा उखड़ेगा जहां पे होगा, एक तो रिंग गोला गोला स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा क्या होगा कि उससे एकदम खुजलाने के बाद ऐसे लगेगा एकदम सूखा है, जैसे अब बॉडी में इधर खुजलाएगा तो वहां पे एकदम लगेगा एकदम सूख गया, एकदम व्हाइट का हो जाएगा। जैसे ठंडा के दिन में नहीं आता है कि अब ऐसे जब पूरा खुजलाते हैं तो व्हाइट कलर का दिखने लगता है, उसी टाइप का ड्राई और स्केली लीजन। स्केली मतलब क्या होता है, उससे पपड़ी टाइप के कबर रहा है, ऐसे खुजलाइएगा ना तो उससे कुछ उखड़ेगा, इस टाइप का होगा। और कहाँ पे, स्किन में होगा, बॉडी में के स्किन में, नेल्स में, नाखूनों के तरफ, वो फुचका बेचे वाला का सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ये यानी हो जाएगा एकदम पूरा एकदम देखने के लिए मिलता है। और दूसरा क्या है, ये नेल्स हो गया, स्काल्प सर के अंदर ऐसे ऐसे खजुआवत रहेगा लोग। तो कुछ लोग नहाने का, जैसे अभी ठंडा आ रहा है तो कुछ लोग महीना 10-10 दिन पर नहाते हैं,
और खासकर गर्ल्स लोगों का ये बड़ा बड़ा बाल रहता है, तब उन लोगों में ज्यादा दिक्कत है। इस तरह से तो उन लोग अगर बाल को अच्छे से नहीं साफ करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये वाला हो जाता है और कंघी तो लगाइबे करेंगे, समझ में आ रहा है, ऊपर से खजुआने लगता है इसी कंघियों से कभी कभी। तो इस तरह से अब ओकरा में आ गया। और कैसा इसका सिम्टम्स होता है, इंटेंस इचिंग। अचानक तुमको जब इसमें अति होगा ना तो अचानक इतना खुजलाने लगेगा, इतना खुजलाने लगेगा कि वो कहाँ तो रोकने से भी रुकेगा नहीं एकदम। ऐसा अगर कोई पकड़ भी लेगा तब पर भी कहेगा रुको एक मिनट समझ में आ रहा है ना, वो खुजलाना चालू करेगा। अब ये कहाँ कहाँ ज्यादा होता है, ये हीट एंड मॉइस्चर एरिया में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बॉडी में जहां ज्यादा गर्मी है मॉइस्चर एरिया में, तो अभी जो मौसम गुजरा, जो उमस वाला मौसम, उस मौसम में ये बहुत ही ज्यादा फैलता है, उस मौसम में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। और ये हमारे बॉडी में कहाँ पे ऐसा हीट और मॉइस्चर एरिया रहता है, तो जहां पे स्किन फोल्ड होता है, जहां पे स्किन फोल्ड, जैसे ये स्किन फोल्ड यहाँ पे है, गोरियोन के पास है, ये जो दोनों टांगों के बीच में जो गोरियोन्स है वहां पे है। और कहाँ पे है, ये टोज के बीच, नाखूनों के बीच, अब खासकर पैर वाला नाखून के, किसी किसी में आदत रहता है कि दिन रात जूता पहन ले रहता था, और फिर वो ऐसे भी रहेंगे तो किसी किसी का बहुत ऐसे पैर वाला जो उंगली है एकदम बिल्कुल सटा हुआ रहता है, तो उसमें पानी जा रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको लोग साफ भी नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है ना। वैसा साफ नहीं करेंगे तो वहां पे हमेशा मॉइस्चर बना हुआ रहता है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा तो वहां पे ये ग्रो ज्यादा होंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो वही ग्राइसोफ्लेविन ओरली लो टैबलेट आता है, फ्लूकोनाजोल लो, वंस वीक टैबलेट इसको कहा जाता है, वो लीजिएगा तो ये हो गया। और ऊपर से अगर लगाने का अगर कुछ है तो मिकोनाजोल डर्म को भी लोग यूज करते हैं, पेंडर्म प्लस को ज्यादातर, और ज्यादातर आजकल चेहरा को ग्रो करने के लिए उसको लगाया जाता है, कि वो जो ऊपर में एक लेयर हटा देता है, तो आजकल जिसको ज्यादा सुंदर बनने का है ना, पेंडर्म प्लस चेहरों में लगा देता है, तो क्या करता है एक लेयर हटा देता है, तो उसको भी लोग इसमें यूज करते हैं। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में देखा, फंगल डिजीज के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, उसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा अच्छे से। ये बोलता है द इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी इज, वह कौन सा, ये नीट 2020 में पूछा था, वह प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टियस स्टेज बताना है जो बॉडी में इंटर करता है। तो याद कीजिए, वो सलाइवा के अंदर कौन सा रहता है, ट्रोफोजोइट रहता है कि स्पोरोजोइट रहता है कि फीमेल गैमेटोफाइट कि मेल गैमेटोफाइट, कौन जाएगा, स्पोरोजोइट। बताया था ना इन्फेक्टियस स्टेज, जहां पे पढ़ाए थे वहीं पे ही साफ लिखवाए थे। दूसरा क्या है, मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ बीमारी का नाम दिया हुआ है और इधर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है जो बीमारी को कॉज करते हैं, तो उसको मिला करके और यहाँ पे ऑप्शन सही मारना है। तो टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी बता देते हैं। निमोनिया किससे होता है, किससे होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। मलेरिया किससे होता है, अभी तुरंत पढ़े हैं, वॉचेरिया बोन करप्टिव। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। तो देखिए इस ऑप्शन में कहां पे ये ऑप्शन दिख रहा है, पहला का तीसरा, पहला का तीसरा एक ही जगह है, अरे है ना। इसके बाद दूसरा का चौथा है, फिर तीसरा का पहला है, फिर चौथा का दूसरा है। तो देखिए एक ही बार में ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है नीट के अंदर। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स किसमें देखने के लिए मिलता है, अभी तुरंत पढ़ाए थे, किसमें देखने के लिए मिलता है, एस्केरेसिस में देखने के लिए मिलता है, रिंगवर्म में, अमीबियासिस में, किसमें, एलिफेंटियासिस में। ये लिम्फेटिक वेसल्स का जहां पे नाम आया इन्फ्लामेशन, वो सीधे किसमें चला जाएगा। हाँ अगला, आइडेंटिफाई द साइट वेयर वाउचेरिया बोनक्रॉप्टी इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। वह जगह बताइए जहां पे ये पाया जाता है ह्यूमन, कहां पे, मसल्स ऑफ लेग, ब्लड वेसल्स ऑफ लेग एंड थिक स्किन बिटवीन द फिंगर्स, lymphatic vessels of lower limbs, yes, lymphatic vessels of lower limb। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहें तो कर सकते हैं। अब ये डिजीज का जो सेक्शन है वो खत्म हो चुका है, अब डिजीज के सेक्शन को पूरा पढ़िए और अच्छे से समझिए। अब हम लोग अगले दिन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इम्यूनिटी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी प्रभावी रहेगा आपका नॉलेज के हिसाब से भी और क्वेश्चन के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।